एक परिवार, एक समाज में रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पहचान, अपना अलग अस्तित्व बन जाता है। अपनी ज्ञान, अपनी समझ के आधार पर ही हमारी जीवन जीने की दिशा अलग हो जाती है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हमने अपने अंतर्मन को सुनते हुए कौन सी दिशा अपने लिए तय की होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव फलसफा मंच पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक घने जंगल में 5 आदमी रास्ता भूल जाते हैं। पहले आदमी ने कहा, मैं बाएं जाता हूँ क्योंकि मेरा अंतर्ज्ञान ऐसा कहता है। दूसरे ने कहा, मैं दाहिनी दिशा की ओर जाऊंगा क्योंकि राइट शब्द राइटनेस अर्थात सत्यता से आता है। तीसरे ने कहा, हम जिस रास्ते से आए थे मैं उसी रास्ते से ही वापस चला जाऊंगा। चौथे ने कहा, मैं सीधा जाऊंगा। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जंगल खत्म होगा और हम किसी नई जगह पहुंच जाएंगे। वह 5वां आदमी उसे जो भी सबसे ऊंचा पेड़ मिला उस पर चढ़ गया, जबकि बाकी सभी अपने अपने रास्ते चले गए। पेड़ के ऊपर से उसे बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता दिखा। वह वहां से उन रास्तों को भी देख सकता था जिसमें उसके अन्य साथी लोग बाहर निकल सकते थे। उसने समस्या को समझा और सबसे अच्छा समाधान खोजा। वह सोच रहा था, उसने सब कुछ ठीक किया है। उसके दूसरे साथी गलत थे, वे जिद्दी थे और उन्होंने उसकी एक न सुनी। वही असली बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन उसकी सोच गलत थी। वे सभी लोग सही थे, वे सभी बुद्धिमान थे। जो आदमी बाईं ओर गया उसने खुद को घने जंगल में पाया। उसे भूखा रहना पड़ा और जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, लेकिन उसने जंगल में जीवित रहना सीख लिया। वह जंगल का हिस्सा बन गया और दूसरों को भी यह कला सिखाने के काबिल बन गया। जो आदमी दाईं ओर गया उसका सब कुछ लूट लिया गया और मजबूरी में उसे लुटेरों के साथ जुड़ना पड़ा। धीरे धीरे उसने उन लुटेरों को सुधार दिया। मानवता और करुणा के गुण वापस उन्हें याद दिला दिए जो वे भूल चुके थे। जो आदमी वापस चला गया उसने जंगल में एक नया रास्ता बनाया जो जल्द ही एक सड़क मार्ग बन गया। उन लोगों के लिए जो भटकने के लिए बिना जंगल का आनंद लेना चाहते थे। जो आदमी सीधे चला गया वह एक अन्वेषक की तरह बन गया। वह ऐसी जगहों पर गया जहां पहले कोई भी नहीं गया था और इस प्रकार उसने दूसरों के लिए नए अवसर पैदा किए। जो आदमी पेड़ पर चढ़ गया वह मार्गदर्शक बन गया। लोग उसके पास अपनी समस्याओं से निपटने के सबसे कुशल तरीके खोजने के लिए आने लगे। इन 5 बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपने दिल की बात सुनकर अपनी नियति का स्वयं ही निर्माण किया। आप भी अपने दिल की बात सुनकर अपना रास्ता खुद ही बना सकते हैं। अपने दिल की बात सुनकर आप अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नियति हमें जीवन के प्रति आवश्यक परिवर्तन कराती है, भविष्य के प्रति सचेत करती है। हम सब अपनी नियति का निर्माण स्वयं ही करते हैं। आवश्यकता है हमें अपने मन पर कार्य करने की। मनुष्य यदि नियति के सिद्धांत से चले तो वह अपना वर्तमान बदल सकता है
तथा मानवता की वर्तमान दिशा को भी बदल पाने में सक्षम हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रेरक कहानी आपके नियति के निर्माण में सहायक होगी। मिलती हूँ नई रचना के साथ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।